ओके, तो आप लोगों का जैसे उस क्लास में आपने यहाँ इसमें ट्रिगोनोमेट्री चालू करो और इसमें जो स्टार्टिंग में क्वाड्रेट, तो ये तो हेडिंग है आपका क्वाड्रेट। ये तो हेडिंग है आपका क्वाड्रेट। आप लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग करके ही आए हैं। आपका जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका वो तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और इसमें आप जब सॉल्व करते हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों माइनस बी प्लस माइनस ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ इसमें डी डिवाइडेड बाय आपका टू है ना। जहाँ पे डी आपका क्या होता है डी इज इक्वल टू आपका क्या होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका फोर एक्स है ना। और आपको पता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ आपका सी इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के रूट्स अगर आपके हैं अल्फा और बीटा, तो आपका क्या क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। आपका नंबर टू आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई आपका होता है सी बाई ए होता है। गुड। और आप एक चीज और लिख के रखिएगा आपका मॉड ऑफ आपका अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू आपका रूट अंडर ऑफ डी डिवाइडेड बाय आपका मॉड रूट अंडर ऑफ डी डिवाइडेड बाय आपका मॉड इज इक्वल टू आपका रूट डी डिवाइडेड बाय आपका। और उसके बाद आप लोग लिखना उसके बाद आप लोग लिखना एन इक्वेशन जिसके रूट्स हैं आपका अल्फा एंड बीटा। एक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं आपका अल्फा और बीटा कैन बी रिटन एज आपका x माइनस अल्फा इनटू आपका x माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो है ना। दिस इज एन इक्वेशन जिसके रूट्स आपके क्या क्या है अल्फा और बीटा। मतलब हम अब आप लोग जो लिखे थे आपका क्या था बोलना इट वाज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस ऑफ आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलना। ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं। और लिखना क्वेश्चन लिखना आपको क्वेश्चन नंबर वन लिखो। लिखना इफ अल्फा कॉमा बीटा if alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 3x plus 5 is equal to 0 are the roots of the equation x square minus 3x plus 5 equal to 0 बोलेंगे then the equation whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and आपका बीटा स्क्वायर माइनस आपका 3 बीटा प्लस 7 बोलेगी द इक्वेशन whose roots are this and this। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरे को बताना आपका अल्फा रूट है ना उसका, तो अल्फा उसको क्या करेगा बोलना सेटिस्फाई। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 जो होगा ये तो आपका क्या होगा बोलना आपका जीरो। और सिमिलरली आपका बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 3 बीटा प्लस ऑफ हमारा 5 ये भी आपका क्या होगा बोलना आपका जीरो। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो 7 है ये 7 को आप लोग क्या लिख पाओगे बोलना यू कैन राइट इट एज आपका 5 प्लस ऑफ हमारा क्या आपका 2 है ना। 5 प्लस ऑफ आपका 2। तो आप यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 तो आपका क्या होगा जीरो। तो आपका 0 प्लस 2 तो आपका क्या होगा 2 ही होगा एंड आपका ये भी क्या हो रहा है आपका 2 ही होगा। तो आपका फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन तो आपका क्या आ जाएगा बोलते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या जीरो मतलब x स्क्वायर माइनस और हमारा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू आपका जीरो। क्लियर क्या सोचेंगे सर 5 प्लस 2 हमने किया उसके बाद से हमने x अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 तो जीरो होगा। तो 0 प्लस 2 आपका ये 2 ही होगा ना इसका वैल्यू। सिमिलरली इसका वैल्यू तो 2 ही होगा।
बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 भी तो आपका 0 है, तो आपका 0 प्लस 2 आपका क्या होगा 2। तो आई एम फाइंडिंग एन इक्वेशन जिसके रूट्स आर आपका क्या 2 है, x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट आया था ना बात समझ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0। तो आपको फिर बोलना है कि देन द वैल्यू ऑफ आपका a अल्फा प्लस b टू द पावर ऑफ माइनस प्लस आपका a बीटा प्लस b टू द पावर ऑफ माइनस इज इक्वल, है ना। आपको ऑप्शंस भी हम आपको दे रहे हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय आपका ac बी स्क्वायर माइनस आपका 2ac डिवाइडेड बाय आपका a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर आपको दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ac, ऑप्शन डी आपको दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय आपका a स्क्वायर c स्क्वायर। हाँ माइनस देखिए इसको आप एक तो आपका है कि आप रिगरस मैनिपुलेशन करें, है ना। आप रिगरस मैनिपुलेशन से भी आप लोग कर सकते हैं, ये आपका क्लास 10 11 का ही सवाल है। या तो फिर आप लोग मेरे को बताएं आपका अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, बोलिएगा माइनस बी बाई ए होता है। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं फिर आपका ए अल्फा प्लस आपका ए बीटा इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या हो गया बोलना माइनस बी। तो आप यहाँ से देखिए हमारा जो ए अल्फा प्लस बी जो है तो उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना माइनस ए बीटा। तो आपका ये तो फिर क्या आ जाएगा बोलना 1 बाय आपका क्या आ जाएगा बोलना माइनस ए बीटा का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, समझ में आया ना। प्लस ऑफ आपका सिमिलरली आपका ए बीटा प्लस बी इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे माइनस ए अल्फा। क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई, आपका वो नहीं आ रहा है समझ में, वो समझ में आ रहा है फिर ये अरे दिस इज आपका ए अल्फा प्लस बी बार माइनस 2, ए अल्फा प्लस बी वहां से क्या होगा ये प्लस बी आपका क्या होगा माइनस ए बीटा, तो उसी का स्क्वायर है ना आपका। और आपका ये हम क्या लिख पाएंगे बोलना आपका 1 बाय टेल मी आपका ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस ए अल्फा का क्या स्क्वायर आ गया। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना आपका देखिए 1 बाय ए स्क्वायर आ गया
और आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। है ना बात समझ में? अब आप लोग मेरे को बताएं इसको तो हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे बोलना व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 1 बाय ए स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब आपका कितना आ गया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस अब आपका 2 टाइम्स अल्फा बीटा आपका क्या होता है सी बाई डिवाइडेड बाय आपका नीचे आपका क्या आ गया बोलना अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी कि आपका कितना आ गया बोलना सी स्क्वायर बाय आपका कितना आ गया ए स्क्वायर आ गया। तो आप यहाँ से देखिए स्क्वायर स्क्वायर तो कट गया आपका वहां पे देखिए क्या आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग आपका बी स्क्वायर और एलसीएम अगर मैंने ए स्क्वायर लिया तो आपका बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2ac यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या रह गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना ऑप्शन बी आ रहा है। देखिए कितना डिफरेंस अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिखना लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड आपका pk एंड pk इज इक्वल टू अल्फा पार k प्लस आपका बीटा पार k फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो बोले कि देन व्हिच इज ट्रू आपको बोलना है कि आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आपका p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस ऑफ आपका p5 इज इक्वल टू 26। ऑप्शन बी आपका p5 इज इक्वल टू 11। ऑप्शन सी आपका p3 इज इक्वल टू p5 माइनस p4 एंड ऑप्शन डी आपको दिया है p5 इज इक्वल टू आपका p2 इंटू आपका p3 इंटू आपका p3। है ना आपको समझ में आ गया ना सवाल कैसा है अंडरस्टूड। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं देखिए ये आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस है अल्फा और बीटा इसके क्या रूट्स। तो आप एक चीज तो हम लोग क्या लिख पाएंगे यू कैन राइट आपका अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड आपका बताइएगा आपका बीटा स्क्वायर माइनस बीटा और माइनस 1 इज आल्सो इक्वल टू क्या इसी है ना। आप एक काम कीजिए देखिए आपका पी ए का फॉर्म आपका ऐसा दिया गया है तो आप लोग क्या कर लीजिए व्हाट यू गाइस डू इज आपका अल्फा पावर बड़े ध्यान से देखिएगा आई एम मल्टीप्लाइंग बाय अल्फा पावर ऑफ आपका k माइनस 2 से इस इक्वेशन। तो आपका ये क्या आएगा बोलना अल्फा पावर बोलिए k माइनस अल्फा पावर k माइनस 1 और माइनस ऑफ आपका अल्फा पावर क्या k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0। और आप लोग क्या कर दीजिए इसको भी सिमिलरली आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा बोलना आपका बीटा पावर ऑफ आपका k माइनस 2 से। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना बीटा पावर k माइनस बोलिए आपका बीटा पावर k माइनस 1 माइनस बीटा पावर आपका k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया नहीं। अब आप लोग क्या कर दीजिए ये दोनों इक्वेशंस को ना आप जोड़िए। तो अगर हम ऐड किए है ना इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लीजिए और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लीजिए। सो इफ आई एम डूइंग आपका 1 प्लस 2 तो अगर हमने देखिए 1 प्लस 2 किया तो आपका बताएं अल्फा पावर के प्लस बीटा पावर के तो क्या होगा पी के है ना। फिर आपका माइनस कॉमन अल्फा पावर के माइनस 1 प्लस बीटा पावर के माइनस 1 तो आपका क्या होगा पी के माइनस 1 और आपका देखिए माइनस सिमिलरली आपका वो तो क्या आ गया बोलना पी क्या k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। यानी कि हमारे पास देखिएगा आपका क्या आ गया बोलना व्हाट यू आर हैविंग आपका pk इज इक्वल टू आपका pk माइनस 1 प्लस आपका p क्या आ गया बोलिएगा
आपका k माइनस और हमारा 2 देख सकते हैं ना आप सब लोग, बोलिए 10 अंडरस्टूड। और यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं आपका जो P1 होगा, व्हाट इज P1, टेल मी व्हाट इज P1। P1 हमारा क्या होगा, P1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा, ना 1 माइनस, है ना, माइनस 1 होगा, माइनस और माइनस आपका सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -3/8, तो माइनस और माइनस 1/1, तो आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज 1। आपका जो P2 होगा, व्हाट इज P2 बोलिए। P2 आपका क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 2 अल्फा बीटा, है ना, माइनस आपका 2 अल्फा बीटा। तो आप लोग मेरे को बताएं अल्फा प्लस बीटा तो कितना है, 1, तो आपका 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा आपका कितना है, -1, तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 3r। अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप देखिए k के जगह पे अगर हमने 3 बिठाया, k के जगह पे अगर हमने 3 बिठाया, तो आप लोग मेरे को बताएं देयरफॉर आपका P3 विल बी इक्वल टू आपका क्या, P2 प्लस आपका P1, तो आपका P3 का वैल्यू तो आपका फिर कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 4 आउट, है ना। सिमिलरली k की जगह पे क्या बिठाएं बोलना आपको, 4 बिठाएं, तो आप मेरे को बताएं P4 विल बी इक्वल टू क्या है, P3 प्लस ऑफ आपका P2, तो आपका जोड़ने से कितना आ जाए आपका, है ना। सिमिलरली आप लोग मेरे को बताएं आपका जो P5 आएगा, P5 आपका कितना आ जाएगा बोलिए, व्हाट इज P5 कमिंग, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू P4 प्लस ऑफ आपका P3, जोड़ने से आपका कितना आ जाएगा, हाँ जोड़ने से आपका कितना आएगा, आपका नॉट 13 सॉरी 11 आया ना बात समझ, आपका P4 प्लस सी वाला क्या बोल रहे हैं, सी वाला, हाँ तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका क्या दिया था बोलना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो आप मेरे को बताएं पहला वाला आपका सही है क्या, इज द फर्स्ट वन ट्रू। आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 ऐड करके देखिए आपका कितना आ रहा है, 4 प्लस 4 8 15 प्लस 11, हाँ ये सही है। आपका देखिए P5 11, इसे सही हाँ है। आपका देखिए ये भी आपका C भी क्या है बोलना सही, आपका P5 इज आपका नो इट्स रॉन्ग, है ना बात। तो आपका 3 ऑप्शन इसके सही है। देख सकते हैं ना आप सब, बोलिए सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग आज की क्लास में सारा कुछ नहीं करेंगे, जो हम लोग अब तक करके आए हैं बस उसी के ही सवाल ही करेंगे, मतलब क्लास 10 तक आपने जो किया है बस वही। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग लिखना, let let a comma b belong to real numbers, let a comma b belonging to real numbers such that a is not equal to 0। आप लोग क्वेश्चन लिखते जाइए, such that a is not equal to 0, be such that the equation ax square minus of आपका 2bx plus 5 is equal to 0, ax square minus 2bx plus 5 equal to 0 has a repeated root, has a repeated root alpha, has a repeated root alpha, which is also a root, which is also a root, which is also a root, which is also a root of the equation आपका x square minus of 2bx minus of आपका 10 is equal to 0। लिखना है ना? आप लोग लिखना, if beta is the other root of the equation, if beta is the other root of this equation, if beta is the other root of this equation, ये वाला equation, अगर beta is the other root of this equation, then alpha square plus beta square is equal to, तो आपसे फिर पूछ रहे हैं then alpha square plus beta square is equal to आपका क्या होगा,
दिया, क्या क्या चीज दिया है तुमने, बोलिए आराम आराम से बता। आपका जो पहला इक्वेशन जो दिया है, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया है बोलना, ए एक्स स्क्वायर, बोलिए माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको क्या क्या है बोलना, इस इक्वेशन का क्या है, आपका रिपीटेड रूट क्या है बोलना, अल्फा। तो मतलब आपका दोनों ही रूट आपका अल्फा। तो आप लोग मेरे को बताएं, यानी कि सम ऑफ द रूट अगर हमने किया तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, 2 अल्फा विल बी इक्वल टू, आपका क्या आ जाएगा 2b बाई ए आ। तो आपका अल्फा तो कितना आ गया बोलो, b बाई, और आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, अल्फा स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ गया 5 बाई ए, है ना। अब आप मेरे को बताएं अल्फा स्क्वायर जो है वो बेसिकली इसका स्क्वायर है ना, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, यू कैन राइट इट एज आपका बी स्क्वायर बाय आपका ए स्क्वायर लिख पाएंगे ना। तो यानी कि हमारे पास क्या रिलेशन आ गया बोलना, यू आर गेटिंग आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बोलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 5 आए ना बात समझ में। कोशिश कीजिए ट्राई। और आपका उस इक्वेशन के बारे में आपको क्या दिया है, आपके रूट्स हमारे क्या क्या है, अल्फा और बीटा, कीजिए हम। आपका वैल्यू है ये आ रहा है क्या, दिमाग लगा ब्रो, आपका कुछ नया नहीं है। आप यहाँ पे हाँ बता, आप यहाँ पे देखिए अल्फा इसका रूट है ना, तो आपका क्या आएगा बोलना, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 2b अल्फा, और बोलिए माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है बोलना 0, है ना बात समझ में। अब आप यहाँ पे देखिए हम लोग इसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो अल्फा को, ये जो अल्फा है बड़े ध्यान से देखिए, ये जो अल्फा है इस अल्फा को कैन आई राइट इट एज आपका क्या बोलना, टेल मी गाइस, b बाय ए लिख पाएंगे ना, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना बात समझ में। और आपका देखिए यू आल्सो हैव b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 5 है, तो यू कैन राइट दिस b स्क्वायर एज इक्वल्स टू हमारा क्या बोलेगा 5a, तो आपका a क्या हो गया कट गया, है ना बात समझ में। तो आपका अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ आपका ये तो कितना आ गया 2 into 5 10, तो अल्फा स्क्वायर देखिए आपका -10 -10 -20 उधर गया, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, है ना, अल्फा स्क्वायर आपका 20 आ गया। और आप लोग मेरे को बताएं आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहां से मेरे को बताएं आपका अल्फा बीटा कितना है, फिर भी गाइस -10, तो आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आपका 100, जहां पे अल्फा स्क्वायर आपका 20 है ना, बताएं, गॉट इट राइट। तो आप लोग यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका बीटा स्क्वायर तो कितना आ गया आपका 5 में, है ना बात समझ में। तो आप लोग मेरे को बताएं देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी as इक्वल टू 25, देखिए, है ना बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने लिखना अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, देखिए ये वाला इक्वेशन, एंड आपका Sn is given as equal to अल्फा पार m प्लस बीटा पार m, अल्फा पार m प्लस और आपका बीटा पार m फॉर n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट,
है ना। तो आपको बोल रहे हैं कि देन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन ए में आपको दिया है 5s6 प्लस आपका 6s5 इज इक्वल टू s4। ऑप्शन बी में आपको दिया है 5s6 प्लस ऑफ आपका 6s5 प्लस ऑफ आपका 2s4 विल बी इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन सी में बोल रहे हैं कि 6s6 प्लस ऑफ 5s5 प्लस ऑफ 2s4 इज इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन डी में आपको दिया है 6s6 प्लस ऑफ 5s5 इज इक्वल टू आपका 2 टाइम्स s4। ये आपका सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोग बताएं। आप लोग देखिए ये तो वो P1 P2 वाला जो क्वेश्चन था ना, वैसा ही है ना। बताएं। अल्फा रूट है तो आपका क्या आ जाएगा बोलिएगा। 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा 2। और सिमिलरली आपका 5 बोलिए 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा भी आपका क्या होगा आपका 2 है ना। आप दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 5 4 है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बोलना। इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा पार आपका 4 से, और इसमें आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बोलना बीटा पार 4 से। तो अल्फा पार 4 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा बोलना 5 बोलिए अल्फा पार 6 प्लस 6 अल्फा पार आपका 5 इज इक्वल टू आपका 2 अल्फा पार क्या अल्फा पार तुम्हारा 4 आ गया। और यहाँ पे बताएं आपका 5 बीटा पार 6 प्लस 6 बीटा पार 5 इज इक्वल टू 2 बीटा पार ऑफ आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब आप जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ने से आप लोग बताएं आपका टोटल क्या आ गया। बताएं 5 टाइम्स क्या आ गया s6 आ गया प्लस अब आपका 6 टाइम्स क्या आ जाएगा बोलना s5 आ गया। और वहां पे तो आपका कितना है बोलना 2 टाइम्स आपका क्या है s4। देख लीजिए। हाँ आपने यही की। ये हाँ इजी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ नया कर रहे हैं क्या। कुछ नया नहीं कर रहे। बस हम लोग वही क्वाड्रेटिक की उससे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लिखना अल्फा कॉमा बीटा अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका x प्लस ऑफ हमारा 2 इज इक्वल टू 0 एंड आपका 1 by अल्फा कॉमा 1 by बीटा are the roots of the equation आपका 2x square plus आपका 2qx plus 1 is equal to 0 is equal to 0। तो बोले कि then alpha minus 1 by alpha in आपका beta minus 1 by beta in आपका alpha plus 1 by beta in आपका beta plus 1 by alpha is equal करके आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए आपका 9/4 टाइम्स आपका 9 प्लस ऑफ आपका पी स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका 9/4 टाइम्स आपका 9 माइनस ऑफ आपका क्यू स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका 9/4 टाइम्स आपका 9 माइनस ऑफ पी स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी आपका 9/4 टाइम्स आपका 9 प्लस ऑफ आपका क्यू स्क्वायर।
Here. तो आराम से करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहां से देखिए हम लोग क्या इन्फर कर पाएंगे, बड़े ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन के रूट्स हमको क्या दिया है बोलना, अल्फा और बीटा। और इस इक्वेशन के रूट्स हमारे क्या है बोलना, पहले इक्वेशन के रूट्स हैं उनका क्या है बोलना, रेसिप्रोकल है ना बात, उनका क्या है बोलना रेसिप्रोकल। गॉट इट। तो आप लोग देखिए यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज, देखिएगा आपका अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका पी अल्फा प्लस 2 विल बी इक्वल टू आपका क्या बोलना 0। समझने की कोशिश कीजिए। I am doing a variable substitution and I am putting y is equal to आपका 1 by alpha. Y is equal to हमने क्या प्रूव किया है मतलब 1 by alpha which is the root of the क्या इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन। तो आप यहां से फिर अल्फा इज इक्वल टू आपको क्या लिख पाओगे बोलना 1 by y, है ना। तो आप अल्फा की जगह पे 1 by y अगर मैंने पुट किया तो आप लोग मेरे को बताया आपका क्या आ जाएगा, बोलिए 1 by y स्क्वायर प्लस अब आपका p by y प्लस और आपका 2 इज इक्वल टू क्या 0। तो आप यहां से देखिए हमारा क्या आ जा रहा है बोलना, यू आर हैविंग आपका 2y स्क्वायर प्लस बोलिएगा आपका py प्लीज टेल मी प्लस और आपका 1 इज इक्वल टू क्या 0। तो आपका देखिए इससे आपका क्या हुआ, आई गॉट अ इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स हमारे थे अल्फा और बीटा एंड आई हैड सब्स्टिट्यूटेड अल्फा इज इक्वल टू 1 by y। तो आपको ना क्या मिल रहा है बोलना, इस इक्वेशन के रूट्स आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका रेसिप्रोकल ऑफ दैट 1 by अल्फा और हमारा क्या बोलना 1 by बीटा। तो वो इक्वेशन और वो वाला इक्वेशन दोनों ये दोनों आपका सेम है, इस मतलब दीस आर द सेम इक्वेशन। अंडरस्टूड राइट। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे आप देखिए एग्जांपल दीजिए एक आपका, हम आपको बोल रहे हैं कि मानिए कि एक इक्वेशन जिसके रूट्स है आपका 3 और 4, उसको आप लोग क्या लिखोगे बोलना x स्क्वायर बोलिए माइनस अब आपका 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या 0। आप ना यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, यू गाइस रिप्लेस x को रिप्लेस कर दीजिएगा अपन 1 by x, ठीक है। तो आपको फिर क्या मिलेगा बोलना, व्हाट विल यू गेट, यू विल बी गेटिंग आपका 12x स्क्वायर माइनस और आपका क्या आ जाएगा आपका 7x ही आएगा और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको अगर हम फैक्टर करें तो आपका 3x माइनस 1 इंटू क्या आएगा आपका 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना। तो इसके रूट्स आपका देखिए क्या आ गया बोलना 1/3 और क्या आपका 1/3, है ना बात समझ। गॉट इट राइट। मतलब ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन मतलब यू कैन राइट, मतलब यहाँ पे y के टर्म्स में लिखना है, यू कैन राइट आल्सो इन टर्म्स ऑफ क्या x। तो आपका इक्वेशन तो क्या है बोलना आपका 2x स्क्वायर बोलिए प्लस ऑफ आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0। तो मतलब ये दोनों आर आइडेंटिकल इक्वेशंस। तो आपके दो इक्वेशन जो आइडेंटिकल होता है तो हम लोग क्या करते हैं उनके कोएफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट्स आर कंपेरेबल मतलब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का रेशियो तो आपका क्या होगा 2/2 will be equal to x की कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपका क्या होगा बोलना 2q by p will be equal to आपका क्या आ गया देखिए 1/1। यहां से देखिए एक रिलेशन हमारे पास क्या आ गया बोलना p is coming out to be as equal to क्या आपका 2q। p आपका क्या आ गया बोलना आपका 2q आ गया। लेट्स सी अगर आपको ये चाहिए कि नहीं, आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका ये जो एक्सप्रेशन है बड़े ध्यान से देखिए जो आपको निकालने दिए ये हमारा क्या है बोलिए टेल मी। ये एक्सप्रेशन देखिएगा आपका क्या है बोलना अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू आपका क्या है बीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू बोलिए आपका अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका नीचे तो क्या आ जा रहा है बोलना टेल मी गाइस अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, मतलब आपका अल्फा बीटा का क्या आ गया बोलना आपका स्क्वायर आ गया। गॉट इट। तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका अल्फा बीटा, यहां से आपको मेरे को बताएं आपका अल्फा प्लस बीटा तो आपका कितना है आपका माइनस 3 है और आप यहां से बताएं आपका अल्फा बीटा जो तो आपका कितना है बोलना आपका 2। ठीक है ना। अब आप देखिए इसके जो रूट है तो इसका इसका रूट तो हमारा क्या था बोलना टेल मी गाइस, इस इक्वेशन के हमारे रूट तो आपका क्या था अल्फा था ना, अल्फा और बीटा था। तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका पी अल्फा प्लस ऑफ हमारा 2 जो है वो तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 0। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे माइनस पी अल्फा माइनस 2। यानी कि आपका जो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है ना इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना टेल मी गाइस माइनस पी अल्फा और माइनस क्या माइनस 2 माइनस तो माइनस आपका सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 1
इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, बीटा भी तो इसका भी रूट है ना, तो आपका बीटा स्क्वायर भी आपका क्या है माइनस पी बीटा माइनस 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना, विल राइट इट एज, बोलिए आपका माइनस पी बीटा माइनस 3, है ना बात समझ में। और अल्फा बीटा अपना कितना है बोलना 2 है, तो 2 + 1 आपका कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा ये तो कितना आ गया बोलना आपका अल्फा बीटा इज, हाँ आपका देखिए 4 आ, अंडरस्टूड राइट। देखिए कोई अगर डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, नो राइट, अंडरस्टूड राइट। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं, फिर आपका फिर ये कितना आ जाए, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वही इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके निकालिए पी स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस पी स्क्वायर अल्फा बीटा, पहला वाला पी हाँ माइनस 3 पी पी अल्फा, इसके बाद माइनस प्लस 3 पी बीटा प्लस 3 प्लस 9। हाँ ठीक है, आप बताएं आपका कितना आ रहा है बोलना 9/4, तो आपका है, और आपका कितना आ गया पी स्क्वायर अल्फा बीटा, हाँ और प्लस प्लस 3 टाइम्स, प्लस नहीं अरे माइनस माइनस निकालने से सारे प्लस हो गया, अरे दोनों से आप माइनस तो आप निकाल दीजिए, तो आप देखिए सारे आपके क्या हो गए प्लस हो गए ना, तो आपका फिर कितना आ रहा है ना प्लस 3p टाइम्स आपका क्या होगा 3p टाइम्स आपका अल्फा प्लस बीटा होगा, और आपका क्या आएगा बोलना प्लस 9, है ना, ये आ रहा है ना। आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर 9/4 आपका अल्फा बीटा तो कितना है 2, तो आपका ये तो कितना आ गया 2p स्क्वायर, और आपका क्या आ गया बोलना दिस इज आपका 3p इंटू आपका क्या आ गया 3p, हाँ तो आपका अल्फा प्लस बीटा तो कितना है माइनस p ना, तो आपका माइनस क्या आ गया 3p स्क्वायर, और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 9, तो आपका कितना आ गया बोलना हमारा 9/4 इंटू आपका 9 माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना p स्क्वायर, तो आपका है क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखिए है ना बात समझ में, एक्चुअली इसमें आपका वो p = 2q आपको चाहिए नहीं, आपका 2 p = जो 2q जो रिलेशन वो आपको नहीं चाहिए, क्लियर, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, बोलिए, डिफिकल्ट लग रहा है थोड़े, बहुत इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। आइए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग लिखना लिखना इफ अल्फा एंड बीटा ब्रैकेट में लिखना अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस और आपका p टाइम्स x प्लस 1 माइनस c इज इक्वल टू 0, तो बोले देन फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका अल्फा स्क्वायर प्लस आपका 2 अल्फा प्लस c प्लस और हमारा बीटा स्क्वायर प्लस आपका 2 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका बीटा स्क्वायर प्लस आपका 2 बीटा प्लस आपका c, बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू निकालें। कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया, लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है ये सॉल्व।
कहाँ पे किए, किसने कराया था? सर ये शायद मैंने ये में किया था, सैंपल पेपर। हाँ, ऐसा सवाल नहीं किया, परेशान नहीं किया। ये और वो भी मैं मतलब घर में नहीं, स्कूल में। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आपका पी एक्स, और हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, माइनस आपका पी प्लस सी इक्वल आपका क्या है बोलना, सी। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, इसी के रूट्स आपने क्या है बोलना, अल्फा और क्या है, बीटा। तो यानी कि आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आपका पी एक्स माइनस ऑफ आपका पी प्लस सी जो है, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, यू कैन राइट इट एज आपका एक्स माइनस अल्फा इंटू हमारा क्या, आपका एक्स माइनस बीटा, है ना? गॉट इट? बस यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। आप बस देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका दोनों जगह पे मैच हो रहा है, हो रहा है ना? दोनों जगह पे ही तो आपका क्या होगा, 1। हैड दिस बीन आपका 2x स्क्वायर रहता, तो हम लोग फिर क्या लिखते बोलना, आई वुड हैव रिटन अ 2 लीडिंग कोएफिशिएंट हम लोग बाहर। अंडरस्टूड? एवरीबॉडी इज क्लियर? इसके रूट्स आपके क्या है, अल्फा और बीटा ना, तो आप उसको फिर क्या लिख पाओगे, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। We can write the equation, equation whose roots are आपका अल्फा एंड बीटा, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, x माइनस अल्फा इनटू आपका x माइनस बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, बोलिएगा 0, है ना? तो आप, लेकिन हम आपको बस बोल रहे हैं कि क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप इक्वेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट ऐसे ना, आप जानते हैं ना, एक पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट तो क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर। तो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका दोनों जगह पे क्या होना चाहिए बोलते हैं, इट मस्ट मैच। आपका यहाँ पे 1 है तो वहां पे आपका 1 है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, बात समझ में? गॉट इट? क्लियर? अब आप मेरे को देखिएगा, ये जो है इसको आप लोग क्या लिख पाओगे बोलना, टेल यू कैन राइट इट आपका अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आप ना यहाँ पे एक +1 और एक -1, समझ में आ रहा है? तो आप +1 करने से वो तो क्या आ जाएगा बोलना, अल्फा प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस ऑफ आपका क्या रहेगा, c माइनस 1, प्लस ऑफ आपका क्या रहेगा बोलना, c माइनस 1 रहेगा ना? गॉट इट? तो मैंने माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो आपका क्या रह जाएगा बोलना, 1 माइनस c। और आप सिमिलरली आप इसको बताएं, हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका नीचे अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं बोलना, +1 माइनस। तो आप उसको क्या लिख पाओगे जल्दी बताएं, आपका बीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और बोलिए आपका माइनस ऑफ तुम्हारा क्या आ जाएगा बोलना, 1 माइनस c। क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, 1 माइनस c निकालेंगे, तो आपका ये जो रिलेशन है ना गाइस, तो आप यहाँ पे यू गाइस पुट आपका x इज इक्वल टू -1 पुट कीजिए। तो x अगर हमने देखिए -1 पुट किया, तो आपको मेरे को बताएं, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी, आपका -1 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया 1, और आपका प्लस p आ गया, है ना, और आपका माइनस p, और आपका माइनस c इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, -1 माइनस अल्फा इनटू आपका -1 माइनस बीटा। तो आप यहाँ से देखिए आपका ये और ये तो कटा, वहां से आप माइनस को निकालिएगा, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, 1 प्लस अल्फा इनटू आपका 1 प्लस बीटा इट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, 1 माइनस, है ना बात समझ? तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, यू कैन राइट इट एज आपका क्या, अल्फा प्लस 1 इनटू हमारा क्या बोलिएगा, आपका बीटा प्लस लिख पाएंगे ना? गॉट इट? और सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, टेल मी गाइस, अल्फा प्लस 1 इनटू आपका क्या, आपका बीटा प्लस 1। तो आप यहां से मेरे को बताएं, हमारा फिर कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बोलिएगा प्लीज, आपका अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, और नीचे में से आपका देखिए क्या कॉमन चला जाएगा, आपका एक अल्फा प्लस 1 कॉमन चला गया, और हमारा क्या आ गया बोलना, अल्फा प्लस 1 माइनस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका बीटा प्लस 1 आ गया। क्लियर? और आप यहाँ पे देखिए हमारा क्या रह गया बोलना, आपका बीटा प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका ये दोनों में से क्या कॉमन चला जाएगा बोलिएगा, आपका बीटा प्लस 1, और हमारा क्या रहेगा बोलना, बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा, और हमारा क्या, मतलब आपका माइनस ऑफ आपका क्या बोलना, अल्फा प्लस 1। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, इसके डिनोमिनेटर में आपका क्या करिए बोलना, आपका 1 और 1 करिए, और यहाँ पे भी आपका देखिए आई थिंक आपका 1 और 1 आपका क्या हो गया बोलना, कैंसिल। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस 1 का एक पावर कट जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या कट गया बोलना,
बीटा प्लस वन का एक पार्ट कट गया, तो आप लोग मेरे को बताया आपका क्या रह गया, बोलिएगा। आपका अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाय इसमें क्या रहेगा, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बोलना, बीटा माइनस अल्फा रहेगा, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, तो हमारा फिर क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, अल्फा माइनस बीटा, और उसके माथे पे आपका क्या रह जाएगा बोलना, आपका बीटा प्लस वन। तो आप यहाँ से देखिए हमारा नीचे तो क्या है, अल्फा माइनस बीटा, और ऊपर में आपका क्या आ गया बोलना, अल्फा प्लस वन माइनस आपका बीटा प्लस वन है। तो आप यहाँ से देखिए आपका वन और वन कट गया, तो आपका कितना आ गया बोलना, अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा, तो आपका कितना आ गया बोलना। Here, next question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा, आप बोल रहे हैं कि अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको बोलेंगे देन अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर, बोलेंगे कि इसका वैल्यू निकालें, बोलेंगे इसका वैल्यू निकालें। गुड, बोलिए बाबू, व्हाट आर द रिलेशन दैट यू हैव, टेल मी अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, 3/7 आपका 3/7, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, माइनस 2/7 वर्ग। आप यहाँ पे देखो, इसमें जब आपने एलसीएम लिया है तो आपका एलसीएम आपका क्या आ जाएगा बोल, 1 माइनस हाँ, तो आपका दैट इनटू दैट, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, 1 माइनस ऑफ आपका अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आएगा ना, और आपका प्लस ऑफ हमारा क्या आ गया बोलना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लोग मेरे को बताएं, आप लोग देख पा रहे हैं ना, एक अल्फा प्लस बीटा आएगा, आप लोग सब देख पा रहे हैं, हाँ, मतलब यहाँ पे 1 के साथ अल्फा आएगा और यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा, बीटा, और एक क्या आ रहा है बोलना, माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर और माइनस बीटा अल्फा। तो आपका माइनस अल्फा बीटा कॉमन हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो आपका देखिए, और आपका कुछ रह गया है क्या सवाल में, बोलिए आपका कुछ रह गया है क्या, टेल मी, नो राइट, आपका अल्फा प्लस बीटा जो
आप क्या लिखो, आपका कितना है अपना 3/7 माइनस ऑफ, बोलिए आपका -2/7 इंटू आपका 3/7 होल डिवाइडेड बाय आपका कितना 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब आपका कितना आ गया 9/49 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आपका 2 टाइम्स आपका कितना आ जाएगा 4, तो आपका हाँ तो आपका -2/7 ना, तो आपका ये तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया, प्लस ऑफ आपका 4/7 आपका 7 आ गया, समझ में आ रहा है ना। और आपका क्या आ गया बोलना प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना 4 बाय आपका 14, तो भी 10 में कितना है कितना है नहीं यार स्पीड बढ़ा है 27/6 है ना, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं इसके बाद खुद से बनाना। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 9, आपको बोल रहे हैं कि अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, आपका इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस आपका 64x प्लस आपका 256 इज इक्वल टू आपका 0, तो आपको बोल रहे हैं कि देन अल्फा क्यूब बाई आपका बीटा पावर 5 होल पावर ऑफ 1/8 प्लस आपका बीटा क्यूब बाई अल्फा पावर 5 होल पावर ऑफ 1/8, आप लोग बताएं जल्दी इसका वैल्यू क्या है। जल्दी जो 1 मिनट लगेंगे। हो गया, अरे इतना क्या टाइम लग रहा है ब्रो, आपका क्या क्या एलसीएम होगा अल्फा पार 8 और बीटा पार 8, तो अल्फा बीटा पार क्या होल पार 8, और इसके साथ आपका क्या आ जाएगा होल पार 5/8 होगा ना, हाँ अरे यहाँ पे आपका दिस इज बीटा पार 3/8 बाय बीटा पार 5/8, और ये आपका क्या है बीटा पार 3/8 बाय अल्फा पार 5/8, 8 बाहर 1/8 है ना, तो आपका फिर एलसीएम क्या होगा अल्फा पार 5/8 और क्या बीटा पार 5/8, मतलब अल्फा बीटा पार क्या है 5/8, आप माथे पे आपका क्या आ जाएगा अल्फा पार क्या है 3/8 है, तो आपका जाएगा क्या अल्फा पार 5/8, तो अल्फा पार 3/8 इंटू अल्फा पार 5/8 क्या होगा अल्फा, अल्फा पार 1 होगा, और सिमिलरली ये भी तो आपका क्या आ रहा है बीटा पार 1 आ रहा है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा पार 5/8, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया है 64, और अल्फा बीटा आपको कितना दिया है बोलना 256, जिसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 2/8 पार 5/8, तो आपका क्या आ रहा है 2/5 is 32, तो कितना आ रहा है
वाला है कि नहीं? क्या है? आ गया है? ये डिफिकल्ट था, कर पाओगे ना? फर्स्ट टाइम कर लेंगे ऐसे टाइप में क्वेश्चंस। हाँ, क्वाड्रेटिक ही है ना ये। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग लिखना, लिखना। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, द प्रोडक्ट ऑफ all values of x satisfying, the product of आपका all values of x satisfying, the product of all values of x satisfying, you have to tell me the product of all values of x which is satisfying this. ऑब्वियसली बात है, इसलिए आप एलसीएम तो नहीं लेंगे, पागल हो जाएंगे। एलसीएम लेना वर्ग, आप यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है बोलना, व्हाट इज दिस, 6 into क्या है, ये आपका क्या है बोलना, बोलिए, x plus 2 into x plus 2, ये आपका क्या है बोलना, x plus 4 into आपका x plus 6, और ये हमारा क्या है बोलिएगा, आपका x plus 6 into आपका x plus क्या, क्लियर, आ गया ना बात समझ में, बोलिए, है ना? तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, इफ यू गाइस ऑब्जर्व केयरफुली, डिफरेंस जो है, डिफरेंस आपका क्या क्या है बोलिए, दो का है। आप लोग देख सकते हैं ना, हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका कितना है बोलना, दो का है। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, एक 1/2 से हमने खेला, मैं क्या कर रहा हूँ, एक 1/2 के साथ मैंने खेला, गॉट इट राइट? तो अगर जैसे ही हमने 1/2 के साथ खेल दिया ना, देखिएगा 1/2 के साथ जैसे ही हमने खेल दिया, तो तुरंत आप लोग ही बताएं, आपका सबके न्यूमरेटर में आपका क्या चला जाएगा बोलना, इसके न्यूमरेटर में भी आपका क्या चला गया, आपका क्या चला गया बोलना, 2 चला गया ना, सबके न्यूमरेटर में आपका क्या चला जाएगा, अगर मैंने 1/2 किया तो सबके न्यूमरेटर में दिस इज x plus 2 into आपका क्या है, x plus 4, दिस इज हमारा क्या है बोलना, x plus 4 into आपका क्या है, x plus 6, और हम उसको भी इधर लाए, है ना, ये माइनस वाले टर्म को हमने इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या होगा बोलना, x plus 6 into बोलिएगा आपका x plus 8 है ना, बात समझ में, गॉट इट राइट? अब आप यहाँ पे देखिए सबके मार्क्स में जो 2 गया है ना, उसको आप ना डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स में लिखिए, तो आपका फिर क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका x plus 2 minus 6, इसको क्या लिखेंगे बोलना, x plus 4 माइनस ऑफ बोलना x plus 2, इसको क्या लिखेंगे, x plus 6 माइनस ऑफ x plus 4, इसको क्या लिखेंगे, x plus 8 माइनस ऑफ आपका x plus 6, सेटिस्फाइड राइट? अब आप देखिए यहाँ पे फिर अब आना क्या आ गया बोलना, टेल मी गाइस, आप इसको अभी बांटना स्टार्ट कीजिए, है ना, स्प्लिट, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कीजिए,
तो पहले वाले में देखिए आपका x प्लस 2 कट गया, तो हमारा क्या आ जाएगा बोलना 1 बाय माइनस, इसमें देखिए x कट जाए तो हमारा कितना आ गया बोलना 1 बाय, बोलिएगा आपका x प्लस 2 है ना। इसको आप स्प्लिट कीजिए, पहले वाले में कौन कट गया बोलना बताएं, आपका x प्लस 4, तो आपका कितना आ जाएगा 1 बाय, बोलिए x प्लस 2 माइनस दूसरे में x प्लस 2 कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 1 बाय आपका x प्लस 4 प्लस, आइए देखिए इसमें आपका x प्लस 6 कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1 बाय आपका x प्लस 4 माइनस x प्लस 4 काटिए तो आपका 1 बाय आपका कितना आ गया x प्लस 6 आ गया। और नेक्स्ट आपका बताएं प्लस आपका नेक्स्ट वाले में क्या होगा x प्लस 8 कटेगा तो आपका पहले क्या आ गया 1 बाय x प्लस 6 और माइनस आपका इसमें x प्लस 6 कट गया तो आपका 1 बाय बोलिएगा आपका x प्लस 8, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 बाय 5। क्या मस्त हो गया देखिए आपका, देखिए इसका ये इसके साथ कट गया, आपका ये इसके साथ कट गया, आपका ये इसके साथ कट गया, है ना, है ना बात समझ। तो आपका फिर रह क्या गया आपका, व्हाट आर वी हैविंग, टेल मी गाइस, वी आर हैविंग हमारा 1 बाय 2 रह गया, और यहाँ पे एलसीएम तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना आ गया बोलना, एक 6 को आपका कितना, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलना आपका x प्लस 8 और कितना आ जाएगा बोलना माइनस x आ रहा है, हाँ इज इक्वल आपका कितना आ गया बोलना 1 बाय हमारा 5। तो आप ही को बताएं, यानी कि आपका फिर कितना आ रहा है बोलना पहले आपका x स्क्वायर, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई थिंक x स्क्वायर प्लस 8x आ रहा है ना, और आपका आई थिंक यहाँ पे तो x कटेगा, ये इसको 4 देगा, है ना, तो आपका वो तो क्या आ जाएगा बोलना आपका 20, इसको इधर लाने से आपका क्या आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग बताएं यहाँ से आपको वैल्यूज तो वैसे आप चाहें तो आप वैल्यूज तो ऐसे भी निकल जाएगा ना, क्योंकि इसको फैक्टर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा ना x प्लस 10 इंटू आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x कितना आ गया बोलना -10 और आपका, है ना, x आपका कितना आ गया होगा -10 और आपका 2, है ना, अंडरस्टूड। तो आपका ये तो फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज पूछा तो क्या होगा -20, आप यहां से भी बोल सकते हैं, या तो फिर आपका देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू पूछा था ना आपसे, -20 आप सॉल्व भी नहीं करना, अल्फा बीटा आपका क्या है माइनस, कैसे है बोलिए, डिफिकल्ट लग रहा है, ये कहां डिफिकल्ट, हाँ पहला वाला स्टेप आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसीलिए आपको लग, ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग लिखना, if alpha comma beta are the roots of the equation आपका x square minus 3x plus 5 is equal to 0 plus 5 is equal to 0, तो आपको बोलेंगे कि then find alpha beta power, कौन से साल में एग्जाम देंगे आपको 26, आपका 2026 प्लस आपका 3 अल्फा पार 2027 बीटा प्लस अल्फा बीटा पार 2028 होल डिवाइडेड बाय आपका अल्फा पार 2026 प्लस बीटा पार 2026 इक्वल
इज इक्वल टू ये क्वेश्चन देखिए आपका हाउ इज इट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है, बोलिए बोलिए ब्रो। थ्री। आप कहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे दुर्गापुर में कहाँ पे रह रहे हैं? ये नाम क्वेश्चन तो भूल ही रहे हो। मैं लोकेशन की पता नहीं, मैं अब गेस्ट हाउस में रहता नहीं, अभी आप रहेंगे ना स्मार्ट बाजार के पीछे। हाँ, कहाँ से आएंगे? हाँ, मैं एकदम कहाँ पर पहले रहते असल से। हाँ, आप भी उत्तर कर। और आप लोग मेरे को बताएं अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है? 5 है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए सीन कुछ ऐसा है कि आपका प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे, तो ना हम लोग देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज हम डाल रहे थे या अल्फा बीटा की वैल्यूज हम डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम ना 5 के जगह पे अल्फा बीटा, है ना बात समझ। ये जो 5 है, ये 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। और ये जो आपका 3 जो है, 3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, अल्फा प्लस बीटा। अंडरस्टूड है। तो आपको पता है आपका फिर पहला टर्म क्या हो गया, बोलिए जल्दी। अल्फा स्क्वायर और बीटा पावर कितना, 2027, वेरी गुड। और प्लस आपका देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा को मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा पावर 2028 नहीं इनटू बीटा रहेगा ना, इनटू बीटा भी तो है। हाँ प्लस प्लस और बीटा को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका अल्फा पावर 2027 इनटू आपका क्या, बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ हमारा अल्फा बीटा पावर ऑफ आपका कितना है, आपका 2028, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है बोलना, अल्फा पावर 10 आपका 2026 प्लस बीटा पावर ऑफ आपका क्या है बोलना 2026। एवरीबॉडी इज क्लियर? टेल आप यहाँ पे मेरे को बताएं ये दो में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा, टेल मी व्हाट इज इट कॉमन, अल्फा स्क्वायर और क्या बीटा। तो आपका क्या रहेगा बोलना, टेल मी गाइस आपका क्या रहेगा, अल्फा पार्ट 2026 प्लस ऑफ आपका क्या रहेगा बीटा पार्ट 2026। देख सकते हैं ना आप सब लोग, है ना। और इस ये दोनों में से आपका क्या कॉमन जाएगा बोलना, आपका बीटा स्क्वायर अल्फा, है ना। तो आपका क्या रह जाएगा बोलना, पहले वाले में अल्फा पार्ट 2026 और इसमें भी आपका क्या बीटा पार्ट आपका 2026। तो आप देखिए अल्फा पार्ट 2026 प्लस बीटा पार्ट 2026 आपका फैक्टर बन के क्या हो जाएगा इसके साथ करेंगे। तो आपका देखिए फाइनली फिर क्या रह गया बोलना, व्हाट यू आर हैविंग, यू विल बी हैविंग आपका क्या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ऑफ हमारा क्या अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब हमारा क्या है बोलना अल्फा बीटा इनटू आपका क्या अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 5 into 3 कितना है अपना आंसर। नहीं आएगा समझ में? क्लियर है। आप मेरे को एक चीज बोलिए, मैंने एक भी चीज ऐसा किया है क्या जो आपका क्लास 10 क्वाड्रेटिक्स से ज्यादा नो, वही हम कर रहे हैं, बस थोड़ा एप्लीकेटिव, है ना, और कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग लिखना लिखना इफ अल्फा कॉमा बीटा, if alpha comma beta are the roots of equation, देखिए आपको दिया गया है x square plus 2x,
-1 इज इक्वल टू 0। तो बोले कि देन द वैल्यू ऑफ आपका 8 अल्फा बीटा पावर 4 इन आपका बीटा +2 का होल पावर 4 प्लस आपका 8 बीटा अल्फा पावर 4 इंटू अल्फा +2 होल पावर 4 and this is 4 divided by आपका अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस आपका बीटा माइनस आपका 1 बाय बीटा का स्क्वायर इज इक्वल 1 लाइनर क्वेश्चन। ये लिटरली 1 लाइनर। That line medium class. तो टाइम লাগছে এমা আমি তো পড়ালাম এতগুলো। आप यहाँ पे मेरे को बताएं 8 अल्फा है, आप बीटा पार्ट 4 को ना उसके साथ मर्ज कर दीजिए। तो आप नहीं, अरे इसका भी पावर 4 है ना, तो बीटा होके घुसेगा ना अंदर। अरे ये भी पावर 4 है तो आपका बीटा होके घुसेगा ना, तो बीटा स्क्वायर प्लस क्या है आपका 2 बीटा होल पावर कितना प्लस ऑफ आपका ये क्या होगा बोलना 8 बीटा और आप अल्फा पावर 4 को मर्ज कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा पावर ऑफ हमारा कितना होगा टेल मी गाइस 4 एंड दैट इज 4 डिवाइडेड बाय टेल मी जो दिया है आपका अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा का क्या स्क्वायर प्लस ऑफ आपका बीटा माइनस 1 बाय बीटा का क्या क्लियर गॉट इट अंडरस्टूड राइट। तो आपका देखिए इसके रूट तो हमारा क्या है, इसके रूट तो हमारा क्या है अल्फा और बीटा। तो आप लोग फिर मेरे को बताएं देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा जो है -1 विल बी इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्या है 1। इसका मतलब ये क्या है आपका 1। सिमिलरली आपका बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा भी आपका क्या होगा आपका 1, यानी कि आपका ये क्या हो गया बोलना 1। तो आपका हाँ आपका न्यूमरेटर में आपका क्या रहेगा 8 टाइम्स बोलिएगा
आपका अल्फा प्लस बीटा। आप डिनोमिनेटर को देखिए तो आपका देखिए इसके रूट तो हमारा क्या है अल्फा, तो आपका अल्फा स्क्वायर माइनस आपका 2 अल्फा बोलिए, हाँ सॉरी प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0 डिवाइड बाय आर, है ना, अल्फा से आप डिवाइड कीजिए, गॉट इट। ऑब्वियसली आपका अल्फा और बीटा आपका डेफिनेटली नॉन जीरो, व्हाई, बिकॉज़ आपका प्रोडक्ट आपका क्या है नॉन जीरो, प्रोडक्ट नॉन जीरो मतलब आपका डेफिनेटली बोथ आर क्या नॉन जीरो, एक भी जीरो होगा तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो आप अल्फा से डिवाइड कर सकते हैं ना, हाँ, तो अल्फा से अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या रहेगा अल्फा प्लस 2 और आपका क्या तो माइनस 1 बाय अल्फा, ये तो फिर क्या आ गया माइनस 2 अल्फा। सिमिलरली आपका बीटा माइनस 1 बाय बीटा आपका कितना आ गया बोलना, आपका माइनस 2 आएगा, तो आपका ये क्या आ गया माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 कितना आ गया बोलो 4 प्लस 4 अब कितना आ गया 8, तो आपका 8 और 8 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है माइनस 2। क्या बोलिए, डाउट हो कोई, डिफिकल्ट था क्या, नो बनाए फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है बोलना 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग लिखना a and b are two real numbers, a and b are आपका two real numbers satisfying 19 a square plus 99 a plus 1 is equal to 0 and आपका b square plus of 99 b plus of 19 is equal to 0। तो आपको फिर बोलना है कि देन ए बी प्लस 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, ओके। तो आप एक चीज देखिएगा आपका जो b जो है b इज डेफिनेटली आपका क्या है बोलना नॉन जीरो, नॉन जीरो b जीरो होगा तो सेटिस्फाई होगा क्या नो, तो आप इसका मतलब b अगर नॉन जीरो है यू कैन डिवाइड बाय आपका क्या बोलना b स्क्वायर, तो अगर हम b स्क्वायर से डिवाइड किए ना गाइस तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना टेल मी गाइस, आपका 90 और हमारा क्या 90 बाय b स्क्वायर आएगा,
है ना, प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना 99 बाय आपका बी, और प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया बोलना 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, तो हम आपको बोल सकते हैं कि इफ देयर इज अ इक्वेशन आपका 19x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 99x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप ना यहां से देख सकते हैं कि आपके इसी के ही रूट्स आपका क्या होगा बोलना a और 1/b। देखिए क्योंकि आपका a सेटिस्फाई कर रहा है और 1/b इसको सेटिस्फाई है ना, बात समझ। अब आप देखिए जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको निकालने दिया था ये आपका क्या है बोलना a प्लस बोलना 4 टाइम्स a बाई बी प्लस और हमारा क्या 1/b, यानी कि आपका इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे a प्लस 1/b और प्लस ऑफ आपका 4a इंटू हमारा क्या 1/b। तो आपका ये जो है ये तो आपका क्या आ गया द सम ऑफ द रूट्स, है ना, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना माइनस 99 बाई कितना 90 प्लस ऑफ आपका 4 टाइम्स आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा कितना 1/90, तो आपका देखिए कितना आ गया माइनस 95 बाई 90, तो आंसर इज -5। Here, got it? आगे बढ़ो। Everybody is clear? Yes, miss. आपको बड़ा दिमाग लगाना है, और इक्वेशंस आप देख के लग नहीं रहा था कि कुछ यहाँ पे एक्चुअली छुपा रहा है। मुझे इक्वेशंस आप देखिए 1999 1 दिख रहा था ना, तो वो देख के आपको हिंट आना चाहिए कि वहां भी कुछ है ना। आप बी स्क्वायर से डिवाइड करने की जगह आप ए स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर से आप अगर डिवाइड करते तो आपका क्या आता 1/a² प्लस, तो इसके साथ मैच होता है। लेकिन उसमें एक्चुअली क्या था कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में आपका a प्लस 1/b, अगर आपका b प्लस 1/a रहता ना तो फिर हम वो करते, अंडरस्टूड है, तो हम उल्टा करते, a स्क्वायर से डिवाइड करके फिर इस इक्वेशन के साथ मैच है ना, मैच समझो। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कितना लिखा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको लिखो, बोले let alpha comma beta are the roots of the equation, are the roots of the equation x square plus x minus 3 is equal to 0, x square plus x minus 3 is equal to 0, तो बोलेगी then evaluate then alpha cube minus of आपका 4 beta square plus 19, बोले कि इसका वैल्यू बताए, इसका वैल्यू बताए। Here, what it? Yes, अंडरस्टूड है ना, हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली आप इसको देखिए कैसे करेंगे, आपको अल्फा और बीटा को रूट है, तो हम लोग इसको ना क्या लिखेंगे बोलना अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और सिमिलरली आपका बीटा स्क्वायर प्लस बोलिए आपका बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा बोलना 0। क्लियर, अंडरस्टूड है। अब आप बताएं आपका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आपका क्या दिया है बोलिए अल्फा क्यूब माइनस आपका 4 बीटा स्क्वायर और प्लस ऑफ आपको क्या दिया है बोलना 90, यही दिया है ना, बोलिए। तो आप यहां से बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, हम ना
ये चीज को हम रिपीटेडली यूज करने की कोशिश करें, है ना बात समझ में। तो आपका अल्फा क्यूब है, तो अल्फा क्यूब तो हमारा इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने से अल्फा क्यूब है, अल्फा। तो हम अल्फा टाइम्स आंख बंद करके वो लिखिए, आंख बंद करके ये लिखिए, तो आपका क्या लिखेंगे बोलना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और क्या माइनस, गॉट इट। आपका फर्स्ट टर्म मैच हुआ है, हाँ हुआ है ना। आपका नेक्स्ट क्या आया है बोलना, एक तो क्या है अल्फा स्क्वायर है क्या, नो, उसको एडजस्ट कीजिएगा बेटा, क्या बोलना माइनस अल्फा स्क्वायर, क्लियर। और आप क्या कीजिए, क्या है बोलना माइनस थ्री अल्फा है, माइनस थ्री अल्फा है क्या, नहीं, तो आप उसको एडजस्ट कीजिएगा, आपको क्या बोलना प्लस, अब आपको क्लियर, गॉट इट। तो हमारा अल्फा वाला पार्ट आपका मैनेज हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपका देखिए -4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप जो डिफरेंट कलर में लिख रहे हैं आप लोग, आपका -4 टाइम्स बीटा स्क्वायर। तो आप आंख बंद करके ना बीटा स्क्वायर को आप लोग ही बताएं, हम यहाँ से बीटा स्क्वायर को, मतलब मेरा जो ये मकसद है, हम डिग्री को घटा रहे हैं, हम डिग्री को क्या कर रहे हैं ना घटा रहे हैं। यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है। अब बीटा स्क्वायर को यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, बीटा स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका 3 माइनस क्या आपका बीटा, यहाँ से आप लिखता हो बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या 3 माइनस बीटा, और हमारा लास्ट में क्या है बोलना, एक आपका क्या है प्लस और आपका 90, अंडरस्टूड। अब आप यहां से देखिए आपका डिग्री कैसे घट गया, क्योंकि अल्फा क्यूब था ना आपका, ये पार्ट तो क्या होगा जी, तो आपका देखिए अभी अल्फा स्क्वायर है ना बात समझ। यहाँ पे आपका बीटा स्क्वायर, अभी आपका किसमें है ना बीटा। तो आप यहाँ पे देखिए हम रिपीटेडली किसको यूज करेंगे बोलना, इसको। आपका यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलना -1, तो हम -1 और आंख बंद करके क्या लिखेंगे बोलना, अल्फा स्क्वायर बोलिए प्लस अल्फा -3। आपका फर्स्ट टर्म मैच्ड है, हाँ है, फर्स्ट टर्म मैच्ड है ना, हाँ है। आपका नेक्स्ट आपका देखिए क्या है बोलना, क्या है माइनस अल्फा, लेकिन आपको लाना क्या है +3 अल्फा, तो माइनस अल्फा को कितना ऐड करना 10 4 अल्फा, तो हमारा कितना आ गया बोलना प्लस ऑफ आपका 4 अल्फा। नेक्स्ट आपका बताएं आपका कितना आ रहा है बोलना +3, तो आपका 3 कुछ है क्या, नहीं, तो आप लोग क्या कर दीजिए 3 को हम लोग क्या कर देंगे बोलना सब्ट्रैक्ट, है ना बात समझ में। और आपका फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है बोलना, व्हाट यू हैव टेल मी गाइस, -12 और आपका प्लस कितना आ गया 4 बीटा प्लस ऑफ हमारा कितना आ गया बोलना 19। अब आप लोग मेरे को बताएं आंख बंद करके हम इसको क्या लिख देंगे बोलना टेल मी आपका 0, तो आपका यहां से देखिए फिर क्या आ गया 4 अल्फा प्लस 4 बीटा आ रहा है, यानी कि हम क्या लिखेंगे बोलना 4 टाइम्स बोलिए अल्फा प्लस बीटा, और आपका यहाँ पे देखिए 90 -15, तो आपका कितना आ गया बोलना प्लस, अब आपका 4 अरे 3, आप यहाँ पे मेरे को बताएं अल्फा प्लस बीटा कितना है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -1, तो आपका कितना आ गया बोलना 4 × -1 + 4, आंसर कितना आ गया बोलना, क्लियर है ना। ये एक्चुअली इज अ गुड मेथड ऑफ डूइंग इट, मतलब आपको अगर लग रहा है कि सर इतना एडजस्टमेंट में से नहीं हो पाया, तो आप क्या कीजिए, आप ना बस मतलब पॉलिनोमियल डिवीजन कर दे, आप क्या कीजिए ना पॉलिनोमियल डिवीजन कीजिए, वो भी एक तरीका है, यू कैन डू इट यूजिंग हमारा पॉलिनोमियल डिवीजन में हम लोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आपका जीरो तो कौन था 2 और 0 बोलना टेल मी गाइस, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3, और इसमें आपका क्या टर्म था बोलना अल्फा का अल्फा क्यूब, तो हमारा किससे जाएगा बोलिए अल्फा से, अल्फा से अगर मेरा गया तो आपका क्या आ जाएगा बोलना अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, आपका यहाँ पे माइनस माइनस और क्या आ गया प्लस, तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका ये और ये तो क्या हो गया कैंसिल, तो आपका कितना रह गया बोलना माइनस अल्फा स्क्वायर और क्या, और आपका प्लस और हमारा क्या 3 अल्फा, है ना। नेक्स्ट आपका किससे जाएगा बोलना आपका -1 से, किससे जाएगा -1 से, तो आपका कितना आ गया बोलना माइनस अल्फा स्क्वायर और बोलिए माइनस अल्फा और कितना +3, तो आप यहाँ से बताएं आपका देखिए प्लस प्लस और क्या माइनस, तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका ये और ये तो कट गया, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका 4 अल्फा और -3, ठीक है ना, अंडरस्टूड।
अंडरस्टूड? समझ में आया? हम वहीं पे आए, हम वहीं पे आए। मतलब आपका देखिए हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे, आपका मतलब यहाँ पे भी ना हमने वही किया था, डिवीजन ही था ये। आपका पहले देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था, अल्फा था, और उसके बाद क्या था, -1, वही है आपका। है ना बात समझ में? तो आप अल्फा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, टेल मी गाइस, विल राइट इट एज आपका अल्फा -1 टाइम्स क्या, बोलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 प्लस द क्या, रिमाइंडर, तो आपका 4 अल्फा माइनस क्या 3। अब आपका ये पार्ट तो क्या हो जाएगा बोलो, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी हमारा क्या 0, तो आपका ये क्या रहेगा बोलना, आपका देखिए यहाँ से आपका 4 अल्फा -3 है। क्लियर है? अंडरस्टूड? आप पॉलिनोमियल डिवीजन से भी कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है आपका, और कुछ ये तो हम नहीं कर रहे हैं, है ना? आपका रिमेनिंग पार्ट तो आपका सही है। क्लियर? कैसे करना है समझ में आ गया? कोई डाउट है? बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या डाउट है? अंडरस्टूड? हाँ, नेक्स्ट हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो, आप खुद कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपको आपको बोल रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, alpha and beta are distinct roots of the equation x square plus of आपका 3 raised power of 1 by 4x plus of आपका 3 raised power of हमारा 1 by 2 is equal to 0। तो बोले then the value of alpha power 96 in alpha power 12 minus 1 plus आपका beta power 96 in आपका beta power of 12 minus 1। ना ऑप्शन दिया, हमको ऑप्शन दिए।
तो आप यहां से देखिए, अल्फा तो इसका क्या दिया था बोलना, एक तो रूट दिया था। तो अल्फा अगर मेरा इसका रूट हो, तो आपको मेरे को बताना, हम लोग क्या लिख पाएंगे बताना, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस, बोलिएगा आपका रूट थ्री इज इक्वल टू, आप इसको इधर कीजिए तो आपका माइनस ऑफ आपका क्या आएगा बोलना, 3 पावर ऑफ 1/4 इंटू आपका क्या है ना। अब आप इसको स्क्वायर करें, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करने से आप लोग बताएं आपका क्या आ जाएगा बोलना, अल्फा पावर 4 प्लस, बोलिए आपका 2 रूट 3 अल्फा स्क्वायर, गुड, प्लस 3 इज इक्वल टू, आपका माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये तो आपका 3 पावर, हाँ रूट 3 क्या आ गया बोलना, अल्फा स्क्वायर। देखिए, है ना। अब आप क्या कीजिए, इसको हम इधर भेजिए, तो आप लोग मेरे को बताएं, यानी कि आपका अल्फा पावर 4 प्लस 3, ये तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज नेगेटिव रूट 3 अल्फा स्क्वायर कीजिए। तो अगर हम स्क्वायर करें तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, अल्फा पावर 8 प्लस ऑफ आपका 2 इंटू अल्फा पावर 4 प्लस 9, 2 इंटू अल्फा, हाँ सॉरी, अल्फा पावर 4 इंटू 3, तो आपका ये कितना है 6, तो आपका 6 प्लस 9 इज इक्वल टू, आपका ये तो कितना आ गया, प्लस 3, हाँ इट इज कमिंग आउट टू यस आपका 3 अल्फा पावर ऑफ आपका 4 आ गया। गॉट इट, है ना बात समझ। यानी कि आप यहां से देखिए, हमारे पास फिर क्या आ गया बोलना, अल्फा पावर 8 प्लस ऑफ 3 अल्फा पावर 4 प्लस 9 इज इक्वल टू आपका 0। अंडरस्टूड, गॉट इट, टेल मी, किसी को अगर कोई डाउट नहीं तो पूछिए, हो रही, मतलब आप यहां से मेरे को बताएं, आपका जो अल्फा पावर 8 जो है, अल्फा पावर 8 को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज, बोलिएगा आपका -3 अल्फा पावर 4 -9, आपके पास तो अल्फा पावर क्या है बोलना, 12 है। तो आप ना क्या कर दीजिएगा, यू गाइस मल्टीप्लाई बाय, आप स्क्वायर करने से तो फायदा नहीं, आप मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा बोलना, अल्फा पावर 4 से। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है बोलना, अल्फा पावर 12 इज इक्वल टू आपका -3, बोलिए अल्फा पावर 8 माइनस ऑफ हमारा 9 अल्फा पावर कितना आपका 4। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और बताएं, आपका जो अल्फा पावर 8 है ना गाइस, तो हमारा अल्फा पावर 12 जो है, तो आपका अल्फा पावर 8 को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलिएगा, वी कैन राइट इट एज आपका -9 और -3 अल्फा पावर कितना आपका 4, और माइनस ऑफ हमारा 9 अल्फा पावर कितना आ गया बोलना 4। यानी कि आपका अल्फा पार्ट 12 इज कमिंग आउट टू दिस, आपका कितना आ गया 27, और आपका कितना आ गया प्लस 9 अल्फा पावर 4 और माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना 9 अल्फा पावर 4, तो आपका ये और ये कट गया, देखिए अल्फा प्लस 12 इज आपका 20, है ना। व्हाट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, बोलिए। तो आपका देखिए अल्फा पार्ट 12 हमारा क्या आ गया बोलना, व्हाट इज अल्फा पार्ट 12 कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 27। तो सिमिलरली आपका बीटा पार्ट 12 भी तो आपका क्या होगा, आपका 27, आना बात समझ। अच्छा, और क्या क्या टर्म्स है बोलना, अल्फा पावर ऑफ आपको क्या दिख रहा है 96, तो अल्फा पावर ऑफ 96 जो अल्फा पावर ऑफ 96 इज अल्फा पावर ऑफ 12 रेज पावर ऑफ आपका कितना 8, तो आपका 27 पावर 8, 27 इज 3 पावर आपका 3, तो आपका 3 पावर कितना आ गया 24, है ना। तो आप यहाँ पे बताएं इसका वैल्यू, तो फिर आपका कितना आ गया बोलना 3 पावर ऑफ 24 इंटू आपका कितना 26 आ गया, 27 माइनस प्लस ऑफ आपका यहाँ पे भी आपका कितना आ गया बोलना 3 पावर ऑफ 24 इंटू आपका क्या 26 आ गया, तो आपका 3 पावर ऑफ 24, 26 प्लस 26 आपका कितना आ गया 50 अपन।
क्लियर है ना बात समझ। हम लोग इनिशियली स्क्वायर कर रहे थे क्योंकि आपको पहुंचना कहां तक था बोलना अल्फा पावर 12, ठीक है। नेक्स्ट आपका आपका क्वेश्चन नंबर 16 लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोल रहे हैं कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपका x स्क्वायर प्लस आपका 5 x प्लस आपका 10 इज इक्वल टू 0, है ना। इट इज गिवन आपका अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, is given alpha is greater than beta and आपका कैपिटल P of n is given as alpha power n minus beta power n for each positive integer n, for each positive integer n। तो आपको फिर बोलना है कि P17 P20 प्लस आपका 5√2 आपका P17 P19 होल डिवाइडेड बाय आपका P18 P19 प्लस 5 आपका P18 का स्क्वायर इज इक्वल the last question। ये आपको खुद से आपको याद ना ऐसे हम लोग कब कर रहे थे when we are doing this kind of things। so जो आपके इनिशियल जो क्वेश्चंस थे याद है वो अल्फा पार्ट कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे टाइप में। आप लोग बताएं माथे से क्या कॉमन चला जाएगा P70 क्या कॉमन चला गया P70 तो आपका क्या रहता है बोलना P20 प्लस 5 आपका P9 है ना। और नीचे से आपका क्या कॉमन चला गया P80 और हमारे पास क्या रह जाएगा बोलना P19 प्लस आपका 5 ठीक है। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर ये तो कितना आ गया P17 और आप लोग बताएं मेरे को कि आपका जो P20 होगा P20 आपका क्या और इस P20 बोलना अल्फा पावर माइनस ऑफ आपका बीटा पावर 20 प्लस आपका 5√2 आपका P19 क्या है अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर आपका है ना डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है बोलना P18 और बोलिए आपका P19 तो क्या होगा अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर 19 वेरी गुड और प्लस ऑफ आपका 5√2 P18 is अल्फा पावर 18 माइनस ऑफ आपका बीटा पावर 18 देखिए अंडरस्टूड राइट 10। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर ये तो क्या आ गया P17 और बोलिए आप क्या लिख पाओगे यू कैन राइट इट एज अल्फा पावर 20
प्लस बोलिए आपका पाई रूट टू अल्फा पार कितना आ रहा है आपका 90 है ना। या तो फिर आप एक काम कीजिए, हम ना अल्फा पार 90 को आप लोग क्या कर लीजिएगा बोलना, आपका कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आपका फिर क्या रह जाएगा बोलना, अल्फा प्लस आपका कितना आ गया 5 और आपका ये दोनों में से आपका क्या कॉमन ले लीजिएगा बोलना, बीटा का 90। तो आपका क्या रह गया बोलना, बीटा प्लस आपका 5 देखिए, एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या रहेगा बोलना, आपका P18 है। और यहाँ पे आप लोग मेरे को बताइए, ये दोनों में से आपका क्या कॉमन जाएगा बोलना, अल्फा पार 18 और हमारा क्या रह जाएगा अल्फा प्लस और आपका 5 और बोलिएगा माइनस आपका बीटा पार 18 कॉमन जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा बोलना, बीटा प्लस ऑफ बोलिए आपका 5। क्लियर, टेल मी, यहाँ तक सब लोग क्लियर है ना, बोलिए। अब आप लोग यहाँ से देखिए अल्फा और बीटा तो हमारे इसके क्या है, रूट्स हैं। तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 5 रूट 2 अल्फा, 5 रूट 2 अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा -10, यानी कि आपका अल्फा प्लस 5 रूट ये हमारा क्या आ जाएगा, मिलेगा -10/2 अल्फा। और सिमिलरली आपका बीटा प्लस ऑफ आपका 5 रूट ये भी हमारा क्या हो जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका -10 बाय क्या आपका बीटा होगा ना। तो यानी हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू आपका P17 और बोलिए आपका अल्फा पावर ऑफ 90 टाइम्स हम उसको क्या लिख पाएंगे, उसको हमने क्या लिख दिया आपका -10 बाय क्या -10 बाय अल्फा। और आपका यहाँ पे देखिए माइनस आपका बीटा पावर 90 इंटू हमने क्या लिख दिया बोलना -10 बाय आपका बीटा। गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, एंड दिस इज आपका होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है बोलेगा P80 इंटू बोलिए बोलते जाइए आपका अल्फा पावर 18 और उसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना -10 बाय अल्फा और माइनस ऑफ आपका बीटा पावर ऑफ 18 इंटू आपका क्या बोलना -10 बाय आपका बीटा। क्लियर, गॉट इट। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं, आपका न्यूमरेटर से आप लोग क्या कीजिए -10 को कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या रहेगा बोलना P17 और आपका क्या रहेगा माइनस बीटा पावर 18 जो आपका क्या है बोलना P क्या है 18 डिवाइडेड बाय नीचे से भी आप लोग क्या कीजिए -10 कॉमन लीजिए, तो आपका P18 तो ऑलरेडी बाहर है और आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, आपका क्या आ गया बोलना P और हमारा 17। आपका आंसर देखिए, हाँ बोलिए बाबू, हाँ नहीं टाइम लगेगा, बहुत बढ़िया, आपको टाइम तो लगेगा, तो ऐसा नहीं कि देखिए कॉन्सेप्ट शायद नया नहीं है, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली पहले नहीं किए, है ना। बट वही आपका देखिए सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से ही हो रहा है कि अल्फा और बीटा रूट्स, कुछ नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है ना, कुछ में आपका बस अलग से एक्सप्रेशंस दे दिया है, जैसे यहाँ पे Pn एक दिया है अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, कुछ में आपका शायद अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n दिया है ना, अंडरस्टूड। तो आपको कॉन्सेप्ट तो कुछ नया नहीं, एक प्रॉब्लम टाइप आपके लिए नए है ना, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको करने का 10-20 क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, ये तो आपने खुद से नहीं किया, आपने बस देखा एक आध क्वेश्चन आपने खुद से एफर्ट डाला,
जब आपसे बनेगा, जब क्वेश्चन बनने लगेगा, उसके लिए तो आपको बुक करना पड़ेगा, इसलिए तो बुक लेने बोला है आपको, मेहनत करना। तो आपको फिर धीरे-धीरे आपसे जब क्वेश्चन बनने लगेंगे, फिर आपका बनने लगेगा, फिर टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अभी तो बस स्टार्टिंग ही है, पहला क्लास ही है बस, जस्ट द फर्स्ट क्लास। केवल इधर इसमें हाँ, स्कूल सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में पता है आप लोगों का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, वो बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रूट निकालने का एक तरीका होता है, उसमें बस बिना रचाई आपको करना है, बस वही। स्कूल में कुछ नहीं, जी में सब कुछ नहीं। इसमें कुछ एक आध सवाल आपका प्रीवियस ईयर का ही सारे अंदर से तो आप लोगों को अंदाजा शायद नहीं है, अब जी मेंस में एक्चुअली आपका इस बार से एक्चुअली सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड है, कोरोना के बाद से एक्चुअली सिलेबस रिडक्शन चल ही रहा था। एनसीईआरटी हैज गॉट रीप्रिंट। आप लोग अगर करंट एनसीईआरटी देखो और पुराने एनसीईआरटी अगर मैच करो, तो आप देखोगे कि अभी का एनसीईआरटी पतला हो गया, है ना, काफी पतला हो गया, सिलेबस रिड्यूस हो। तो उसको लेके एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम, सिलेबस लेके प्रॉब्लम चल रहा था जेईई में भी और नीट में। लोग बोल रहे थे कि हम क्या करें, स्कूल का और इसका सिलेबस अलग हो। तो इस बार से जेईई में भी आपका क्या किया है, मेंस वाला आपका क्या करना है, सिलेबस को रिड्यूस करके वो जो सीबीएसई सिलेबस है उसी को ही रखें, जबकि एडवांस में रिडक्शन नहीं है, उसने वो जो पुराना सिलेबस है उसी को ही रखें, है ना। तो आप अगर एक ही चैप्टर देखो, तो उसका मानिए कि अगर आपका कुछ पार्ट अगर स्कूल में है, तो उसका मानिए कि 4 to 5 टाइम्स आपका चाहिए। अब आपका जी मेंस का भी वही कि आपका देखिए कि एक चैप्टर आपका हटा दिया, है ना। मानिए कि ट्रिगो का एक क्वेश्चन को एक मानिए कि ट्रायंगल्स का सवाल, ट्रायंगल्स सिलेबस से हटाया गया, मेन से भी एडवांस से भी, है ना। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एक ट्रिगो का बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप मानिए कि उसको हटाया गया है, अब आपका एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन वो लोग डाल दिए, वो जे एडवांस में डाला भी, है ना। हटाने के बाद बावजूद उसके डाला, अब आप उसके साथ आप कुछ मतलब बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलेगा वो जीरो का है। हाँ, आप नहीं कर पाएंगे कुछ। तो अगर बोला वो जीरो का है, तो हाँ वो जीरो का ही है, के साथ बहस नहीं करते। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अलग से पढ़ाया जाता है, आप बिना पढ़े भी जीरो के फॉर्मूलाज या कुछ करके आप कर सकते हैं। तो आपका क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। और जी में एक्चुअली क्या है कि आपका हाल ही में फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड ये तो घटा है ना, मतलब मेंस के रहता है, एडवांस मेंस फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड ये लोग एकदम से लो कर, मतलब न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत रेयरली है, ज्यादातर आपका नॉलेज बेस्ड है क्वेश्चंस, है ना। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ऐसे है। तो आपका ये लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका जो जे मेंस है और जो एक नीट है, ये लोग एक कॉमन एग्जाम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअली जे मेंस और नीट का आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड एकदम सेम है। तो मानिए कि जो लोग जेई के लिए आपका जो अच्छे अच्छे बुक्स जो फिजिक्स के होते हैं, इसी बार में जैसे स्टैंडर्ड, है ना, सब ने किया, नहीं किया, जो भी जेई की तैयारी करते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो इसी बार में करना भी बेकार हो गया फॉर मीन्स, क्योंकि वैसा सवाल आपसे आ ही नहीं रहा, आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना इजी है ना। तो आपका जेई मेंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो पेपर है वो लोग 40-45 मिनट में आपका कंप्लीट करें, एवरेज में आपको 1 घंटा मिलता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, तो आपका 40-45 मिनट्स मतलब आप अगर भी चले कि आपका 1 घंटे में आपका कर फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपका रिमेनिंग 1.5 आवर्स आपका बच्चों के पास फिर रह गया, इसलिए उनको फिर कॉम्पेंसेट करने के लिए वो लोग मैथ्स को डिफिकल्ट हर बार, है ना, मैथ्स को हद से ज्यादा difficult बनाते हैं, सिर्फ डिफिकल्ट लेती रही। आपको देख के लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, ऐसे सवाल हमने किया हुआ है, लेकिन हाँ बनेगा, लेकिन आपको फिर ऐसे नहीं, ये आप इतने लाइंस आपको लिखना है, ठीक है। Whereas become आपको lengthy as well as थोड़ा difficult भी।
फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत different है ना। एंड ये ट्रेंड आपका एक्चुअली कोरोना के बाद से जब से ये ऑनलाइन ऑनलाइन करके चालू हुआ उसके बाद से ट्रेंड चालू और जब 22 सबसे डिफिकल्ट पूछा गया तो वैसा मैथ्स को एडवांस का ही पेपर ठीक है। तो आपको तैयारी भी उस लेवल पे करना है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका होगा अच्छा। आपको धीरे धीरे यूनिट की समझ में आएगी। एक्चुअली क्या हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड घटा देने से ना आपके जो नीट वाले जो दोस्त लोग वो लोग तो आपके साथ बैठ गए। अब आप मानिए कि आप जेई की उससे आप तैयारी करके गए तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग का मानिए कि 80 में आप मतलब 100 में आप मानिए कि 70-80 ला रहे हैं और वो लोग आपका मानिए कि 90 95 100 ला रहे हैं जो नीट वाले बच्चे क्योंकि उन्हीं के पैटर्न का पेपर बन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका अपनी जेईई मेंस में डाल दो कभी ऐसा कभी होता है नहीं लेकिन आप हो रहे है ना बात समझ। अब एक्चुअली क्या है अभी आपके पास में रह गया मैथ्स। मैथ्स में आपको एडवांटेज देना मानिए कि मैथ में एक आध सवाल तो वो लोग भी बना लेंगे। अब मैथ्स इतना लेंगे और डिफिकल्ट है लोग मतलब उनके कंपैरिजन में उनका टोटल स्कोर जेईई वालों का ही कम है। नीट वालों का परसेंटाइज बढ़ता है हर बार ही। अभी तो आपको में जितने भी अच्छे नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मींस का परसेंटाइज देखिए सबके 99 99.5 अबव ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट करोगे आपको धीरे धीरे मतलब समझ में आ जाएगा क्या है ठीक है। तो और आप जैसे कोई भी चैप्टर आप जब करो जैसे ट्रिगो कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो आप हमेशा पीवाईक्यूज को साथ में लेके बैठे पीवाईक्यूज को साथ में लेके बैठे जो प्रीवियस ईयर रिसेंटली जो पूछा गया है उसको पहले कीजिएगा फिर धीरे धीरे आप पीछे बढ़ और आपका अभी तो एक एक बार में आपका मानिए कि 10 शिफ्ट में एग्जाम 5 दिन एग्जाम होता है एक एक दिन 2 शिफ्ट तो 10 शिफ्ट हर एक शिफ्ट में आप मानिए कि कितने क्वेश्चन होते हैं 25-30 क्वेश्चन होते हैं 25 करना तो आपका 300 क्वेश्चन तो ऐसे ही एक 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 बार में आपका पीवाईक्यूज का अगर आप करो सिर्फ अगर कोई बच्चा पीवाईक्यूज का मूव करके जाएगा ना खाली तो भी वो एक्चुअली ह्यूज कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस तो अलग से आपको कुछ एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है पीवाईक्यूज डेफिनेटली आपको फिर अंदाजा रहेगा कि आपका कैसे सवाल पूछा जाता है ना। आप हाल ही का अगर जेईई मेंस का पेपर में आप क्वाड्रेटिक का सवाल देखोगे और आज से मानिए कि 7-8 साल के सवाल देखोगे मतलब पीछे जाके देखोगे कि सवाल में आपका हिडन लेवल डिफरेंस वो बहुत आसान हुआ करेगा अभी बहुत डिफिकल्ट है ना। तो आपको फिर कुछ नए पैटर्न के साथ नया जो आपका नए टाइप का जो सवाल पूछा जाता है उसके साथ आपको वैसे आपको डूल करना है पीवाईक्यू जरूर लिखे बैठिए और पीवाईक्यूज आप रिसेंट से लेके पास में ठीक है। बाय।